आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। श्रावण की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये मंगलमय हो और ऐसी मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है कि जल्दी ही हमें कोविड-19 से भी मुक्ति मिले, ताकि 2020 जो बचा है उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग हो सके। तो देखिए दोस्तों, मैं जहाँ तक समझता हूँ और मेरा विचार है कि हमें इस वक्त को यूं ही गंवाना नहीं चाहिए और ऐसे समय में हमें अच्छे से तैयारी करना चाहिए। तो इस समय का सही उपयोग कीजिए। तो हम बात कर रहे थे यूएनओ के हम 6 ऑर्गन्स के बारे में बात कर चुके थे और उन 6 ऑर्गन्स के अलावा भी जो यूएनओ के हैं वो छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बॉडियां हैं, उनके माध्यम से यूएनओ अपने क्या करता है, कार्य संपादित करता है। यूएनओ के जो सदस्य हैं 193 सदस्य हैं, तो ऐसा तो है ही नहीं कि उन 6 बॉडीज से सारे कार्य संपादित किए जा सकते हैं, लेकिन उन बॉडीज के भी फिर से सब बॉडीज है और वो किस तरह से कार्य करती हैं और उन सब बॉडीज को जो हम कहते हैं वह है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो होती है, यानी कि विशेष एजेंसियां होती हैं। तो उन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारी जो पहली बॉडी है उसका नाम है ITU, ठीक है। ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जो भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे होते हैं या कोई भी किसी भी तरह के कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका अंतिम निर्णय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ही लेता है, ठीक है। किस देश को कितना स्पेक्ट्रम आवंटित करना है, कौन से इंटरनेशनल कॉल को कनेक्ट करना है, कौन से को नहीं करना है, किसी देश को टेलीकम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज है वो कितनी देनी है, कैसे देनी है, उन सब का निर्धारण इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ही करता है। तो आइए दोस्तों, हम इसके बारे में आज जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं स्थापना की, यानी कि स्टेबल कब हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना इसकी जो हुई थी वो 17 मई 1865 में हुई थी, ठीक है। यानी कि ये बहुत पुरानी बॉडी है। ब्रिटिश काल में ही इसकी क्या हो गई थी, जब भारत ब्रिटिश काल में था ऐसी स्थिति में ही इसकी क्या हो गया था, गठन हो गया था, ठीक है। 17 मई 1865 को ही इसका गठन हो गया था। हालांकि ये यूएनओ से पहले इसका गठन हो गया था, लेकिन जब यूएनओ अस्तित्व में आया तो ऐसी स्थिति में इसको यूएनओ की एक सब बॉडी बना दिया गया और यूएनओ की देखरेख में ही ये कार्य संपादित करने लगा, ठीक है। बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं, ठीक है। इसकी सदस्यता यानी कि सदस्य राष्ट्र कौन कौन है, सदस्य राष्ट्र की बात अगर हम करते हैं तो यूएनओ की जितनी भी सदस्य हैं, यूएनओ की सभी सदस्य इसके क्या हैं, सभी सदस्य इसके सदस्य हैं, ठीक है। यूएनओ के सभी सदस्य क्या करते हैं, इसके सदस्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो सर्वोच्च पद है वो कौन सा होता है, वो होता है महासचिव, ठीक है। तो इसका जो वर्तमान जो महासचिव है वो कौन है, इसके बारे में हम बात करते हैं और वो है होतोई। कौन है, होतीन जाहो। कौन है, होतीन जाहो इसके क्या है, वर्तमान महासचिव है। और होतीन जाओ वर्तमान सचिव है और ये कहाँ से है, चीन से है। कहाँ से है, ये चाइना के रहने वाले हैं। इनके अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो होतीन जाओ, और अगर इनके कार्यकाल की हम बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल है वो 2014 से है। ये 2014 से ये बने हैं और फिर से ये 2018 में दोबारा से पुनर्निर्वाचित हुए थे, ठीक है। 2014 में जो सम्मेलन हुआ था वुहान में
वुयान वुयान में ये सम्मेलन हुआ था और उस वुयान में इनको क्या बनाया गया था, आईटीओ का महासचिव बनाया गया था। उसके बाद में फिर से दुबई में 2018 में दुबई में सम्मेलन हुआ था, इसका कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें इनको फिर से क्या किया गया था, री इलेक्टेड किया गया था। ठीक है, अब हम महासचिव की बात हो गई, यानी कि इसका सर्वोच्च पद कौन सा है, महासचिव है और ये चाइना से इसका संबंध है, यानी कि चाइना से इलेक्टेड हुए हुतिन जाहो। कौन है, हुतिन जाहो। अब हम बात करते हैं आईटीयू की जो आधिकारिक भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो यूएनओ की जो आधिकारिक भाषाएं यानी कि 6 भाषाएं, वो सभी इसकी क्या है, आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, अब आईटीयू किसके अधीन कार्य करता है साहब, किसके, हाँ ठीक है, जो इसका जो मूल ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यानी कि किसके अधीन रहकर ये कार्य करता है, तो ये कार्य करता है किसको, इकोसोक के अधीन रहकर ये कार्य करता है, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में रहकर ये कार्य करता है। यानी कि आईटीयू की जो जवाबदेही होती है वो यूएनओ का जो संगठन है, यानी कि मेन ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अधीन रहकर ये कार्य संपादित करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहां तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे भारत के संबंध में हम बात करते हैं। ये तो मोटा मोटा इसका जो जानकारी है वो मिल गई है कि ये कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं इसके कार्यों की, किसके, आईटीयू के कार्यों की, कि आईटीयू जो कार्य करता है उसके कार्य कैसे हैं। ठीक है, इसके जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस या पावर्स क्या क्या है, तो पहला जो फंक्शन है वो है रेडियो स्पेक्ट्रिक्रम, रेडियो स्पेक्ट्रम का मानकीकरण। ठीक है, तो जो आईटीयू है वो रेडियो स्पेक्ट्रम जो होता है उसका क्या करता है, ये मानकीकरण करता है, पहला कार्य ये है। ठीक है, दूसरा है कि रेडियो स्पेक्ट्रम का आवंटन करना, रेडियो स्पेक्ट्रम का आवंटन करना। ठीक है, आवंटन करना ये किसका कार्य है, ये भी आवंटन करने का कार्य भी इसी का है, आईटीयू का। यानी कि रेडियो स्पेक्ट्रम का मानकीकरण करना, रेडियो स्पेक्ट्रम का आवंटन करना। स्पेक्ट्रम आप भली भांति समझते हो क्या होता है स्पेक्ट्रम, इसके बारे में एक अलग से हम क्लास लेंगे, ये साइंस की एक टर्म है। ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं कि जो मोबाइल सेवा होती है, मोबाइल सेवा जो उसका एक तरह से मेजरमेंट करने की एक यूनिट है स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन किस कंपनी को कितना स्पेक्ट्रम आवंटन करना है, ठीक है, ये निर्धारण राष्ट्र को कितना स्पेक्ट्रम आवंटन करना है, किस राष्ट्र को, तो ये आईटीयू करती है। उसके बाद में जो देशों में जो कंपनियां होती है उसका निर्धारण जो देश का दूरसंचार विभाग है वो संपादित करता है। ठीक है, तो ये बात रेडियो स्पेक्ट्रम का आवंटन। तीसरी जो इसकी जो फंक्शंस है यानी कार्य हैं वो विभिन्न देशों के बीच इंटरनेशनल प्रबंधन, विभिन्न देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय और इंटरकनेक्शन। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच इंटरकनेक्शन का प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल की अनुमति देना, अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्स की अनुमति देना, ये इसके मेन काम है, किसके, आईटीयू के। ठीक है, तो हम रेडियो स्पेक्ट्रम का मानकीकरण करना, रेडियो स्पेक्ट्रम का आवंटन करना, यानी कि जो विभिन्न जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को स्पेक्ट्रम बांटना, ये किसका कार्य है, आईटीयू का है।
विभिन्न देशों के बीच इंटरनेशनल इंटरकनेक्शन का प्रबंधन करना, कि किस तरह से दो देशों के बीच टेलीकम्युनिकेशन का जो कनेक्शन है वो करना है। अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स की अनुमति देना, ठीक है, कौन से देश के जो कॉल्स है किस देश से कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, वो देश की प्रार्थना या उसके अनुनय निवेदन पर उसका निर्धारण ITU करता है, ठीक है। इसके बाद में ये तो इसके मुख्य कार्य हो गए, ठीक है। स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो इसको हिंदी में वर्णक्रम बोलते हैं एक तरह से, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्णक्रम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, ये तो ITU हो गया। अब ITU जो कार्य करता है वो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और ये इकोसॉक के अधीन रहकर कार्य करता है और देशों के बीच जो स्पेक्ट्रम का जो बंटवारा होता है और कौन सी कॉल किससे कनेक्ट करनी है उन सब बातों पर ये क्या करता है, विचार करता है और उनको उनके बीच जो भी विवाद होता है उनका क्या करता है, ये सुलझाता करता है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है, इंडियन रेफरेंस की बात करते हैं हम, भारत के संदर्भ में बात करते हैं, ठीक है। भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो भारत का जो प्रथम व्यक्ति था जो इसका महासचिव बना था वो कौन था, मनोहर बालाजी सरवाते। मनोहर बालाजी सरवाते ये 1965 से 1967 तक, ठीक है, ये क्या रहे थे, इसके ITU के महासचिव के पद पे रहे थे ये, ठीक है। कौन, मनोहर बालाजी सरवाते 1965 से 1967 के बीच क्या रहे थे, ये इसके महासचिव रहे थे, ठीक है। और ये पहले भारतीय हैं, यानी कि प्रथम भारतीय हैं जो महासचिव बने, ठीक है। ये पहले भारतीय हैं मनोहर बालाजी सरवाते जो ITU के, किसके, ITU हम पढ़ रहे हैं, जो ITU के क्या रहे हैं, महासचिव पद पर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई मनोहर लाल बालाजी के बारे में जो फैक्ट है उसके। अब वर्तमान में क्या भारत इसका सदस्य है, बिल्कुल है, ठीक है। तो भारत क्या है इसका, भारत वर्तमान में ITU का सदस्य है और इसका जो भारत का जो वर्तमान जो कार्यकाल है वो कितना है, 2019 से 2022 तक इसका कार्यकाल रहेगा, ठीक है, भारत का, ठीक है। 2019 से 2022 तक ये क्या रहेगा, इसका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। अब देखिए ITU के जो टोटल सदस्य हैं वो कितने, जो 193 देश होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, लेकिन जो इसके जो काउंसिल है, जो मेन यूनियन है, उसमें केवल 48 सदस्य ही होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग रीजनों से बटे हुए हैं, उनमें से एक रीजन है एशिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक रीजन एशिया ऑस्ट्रेलिया है और इससे 13 सदस्य क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। उनमें से ही क्या है, एक भारत है, अभी वर्तमान में इंडिया क्या है, ठीक है। इन 13 सदस्यों में से ही क्या है, वर्तमान में इंडिया इन 13 सदस्यों में शामिल है। अब हम 13 सदस्यों में भारत की रैंक की बात करते हैं तो वर्तमान में जो भारत की रैंक है, यानी कि एशिया ऑस्ट्रेलिया जो रीजन है उसमें भारत की रैंक क्या है, उसमें भारत का जो क्रम क्या है वो है तीसरा, ठीक है। टोटल हम बात करते हैं किससे, ITU के जो सदस्य हैं, यानी कि जो इसके जो यूनियन है उस यूनियन में कितने सदस्य हैं, 48 हैं। और इस 48 में जो भारत की जो रैंक है वो कौन से नंबर की है, 8वीं रैंक है, कौन सी है, 8वीं रैंक है, ठीक है। तो मनोहर बालाजी सरवाते इसके पहले महासचिव रहे थे भारत की ओर से। भारत वर्तमान में ITU का सदस्य है और इसका कार्यकाल जो है वो 2019 से 2022 तक रहेगा। और एशिया ऑस्ट्रेलिया से भारत की जो रैंक है वो तीसरी रैंक है
और आईटीयू के जो सदस्य हैं 48 सदस्य इसके सदस्य होते हैं किसके, आईटीयू के, ठीक है। उसमें रैंक कौन सी है इसकी, 8वीं रैंक है, ठीक है। ये बात हो गई इसकी, ठीक है, आईटीयू से संबंधित। अब आईटीयू किसके माध्यम से हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो आईटीयू भारत में क्या डायरेक्टली काम करता है, नहीं। आईटीयू जो कार्य करता है वो भारत के दूरसंचार मंत्रालय के माध्यम से बात करता है, ठीक है, काम करता है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो भारत का जो दूरसंचार मंत्रालय है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी बॉडीज है, कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संचार, सूचना तकनीकी तथा न्याय व विधि मंत्री, ठीक है। यानी कि इसके जो वर्तमान जो केंद्रीय मंत्री है वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसके वर्तमान मंत्री है और इनका जो विभाग है यानी कि भारतीय दूरसंचार, भारतीय संचार और भारतीय संचार सूचना तकनीकी एवं न्याय विधि मंत्रालय, विधि क्या है, मंत्री है, इनका जो विधि मंत्री है जयशंकर प्रसाद भारतीय संचार सूचना तकनीकी एवं न्याय एवं विधि मंत्री है। तो जो वर्तमान में जो इंडिया का यानी कि भारत का जो सूचना विभाग है या जो सूचना तकनीक है या हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसका जो वर्तमान जो मंत्री है वो कौन है, जयशंकर प्रसाद है। उनके पास इनका क्या है, चार्ज है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में एक और मंत्री हैं और उनका जो वो है संजय शोभाराम, संजय शोभाराव धोत्रे। कौन है, संजय शोभाराव धोत्रे हैं। और इनका जो मंत्रालय है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना तकनीकी राज्य मंत्री है ये, ठीक है, ये राज्य मंत्री है ये। और इनका जो विभाग है वो विभाग कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना तकनीकी राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक सूचना तकनीकी राज्य मंत्री है, ठीक है। तो यानी कि जो जयशंकर प्रसाद है वो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है भारतीय संचार एवं सूचना तकनीकी के, लेकिन जो राज्य मंत्री यानी कि इनके सहयोग प्रदान करने के लिए, ठीक है, इनका सहयोग प्रदान करने के लिए संजय शोभाराव धोत्रे को राज्य मंत्री बनाया गया है। उनका जो विभाग है वो इलेक्ट्रॉनिक सूचना तकनीकी राज्य मंत्री है, ठीक है। तो यानी कि टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो वर्तमान में कौन संभाल रहे हैं, संजय शोभाराव धोत्रे संभाल रहे हैं। लेकिन जो इनका जो अंतिम फैसला है वो जयशंकर प्रसाद इसका अंतिम फैसला लेते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना तकनीकी है इसके कार्यों को भारत कौन कौन सी बॉडी के माध्यम से संपादित करता है, तो ये 2 बॉडीज हैं। वो कौन कौन सी है, टीडी सेट और दूसरी बॉडी है ट्राई का तो नाम सुना ही है, ठीक है, टीडी सेट और दूसरी बॉडी है ट्राई, ठीक है। अब टीडी सेट के हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट disputes settlement and appellate tribunal, ठीक है। तो ये इसका टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड
एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। यानी कि किसी भी तरह से कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, कोई भी वाद विवाद की स्थिति आती है तो उसको कौन संभालता है? टीडी सेट। कौन संभालता है? टीडी सेट संभालता है। यानी कि टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल। और ट्राई की बात करते हैं तो टेलीकॉम टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी AU ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन दो के ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। अथॉरिटी यानी कि प्राधिकृत, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि जो भी नियम बनते हैं उन नियमों को रेगुलेट कौन करता है? ट्राई करता है। और उन नियमों में अगर किसी तरह के कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको कौन संभालता है? टीडी सेट संभालता है, ठीक है। तो ये दो मेन इसकी बॉडीज है जो भारत में फंक्शन कर रही है। और इनको कौन संभालता है? इसका मंत्रालय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय के अधीन ये कार्य करते हैं, ठीक है। या हम भारतीय संचार सूचना तकनीकी कह सकते हैं, जिसके जो राज्य मंत्री है वो संजय शोभाराम धोत्रे हैं। और जो भारतीय संचार यानी कि जो कैबिनेट मंत्री है वो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। तो ये मामला हो गया। हम जो पढ़ रहे थे वो यूटीआई पढ़ रहे थे, और यूटीआई किस तरह से भारत तक यूएनओ के कार्यों को संपादित करता है, ठीक है। उन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इस बॉडी के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, और आगे हम नई किसी स्पेशलाइज एजेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।